अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है आप सबका। जब हम ईद से वापस आए ना घर में तो इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे क्योंकि मैं वहाँ पे वॉश नहीं करती। बच्चों के फिर थोड़े थोड़े वॉश कर लेती हूँ, तो अपने जो है ना अपने और फ़हीम के मैंने वॉश नहीं किए थे। और जो मेरे अपने होते हैं ना घर के पहनने के और बाहर वाले और जो न्यू ड्रेसेस स्टिच करवाए हैं वो सब ना मैं हैंड वॉश करती हूँ, उनको मैं मशीन में नहीं डालती। तो इसलिए मशीन वाले बच्चों के और फ़हीम के कपड़े वॉश हो चुके थे, बट जो मेरे वाले कपड़े थे जो हाथ पे धोने वाले थे तो इनको भी मैं बहुत केयर से वॉश करती हूँ क्योंकि लॉन के कपड़ों का कलर कभी भी उतर सकता है। क्योंकि लॉन के ड्रेसेस होते हैं ना तो उनका कलर जो होता है ना कच्चा होता है। तो जैसे मैंने कलर दुपट्टे लिए, जो दुपट्टे डाए हुए होते हैं, तो उनको जब हम वॉश करते हैं तो उनका बहुत कलर जो है ना वो उतरता है। तो इस वजह से ना मैंने सारे कपड़े जो है ना वो 1 बाय 1 वॉश किए, ताकि और देखती रही कि जिसका कलर उतर रहा है उसको फिर मैं सेपरेट वॉश करके सेपरेट रखती थी, ताकि एक का कलर दूसरे पे ना उतर जाए। कुछ कपड़ों का बहुत ज़्यादा कलर उतरा जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, इसलिए फिर मैं यही ज़्यादा केयर करती हूँ। क्योंकि जब हम कपड़े लेते हैं महंगे भी होते हैं और महंगे ना भी होना तो हर किसी को दुख होता है अगर कपड़ों पे कलर चढ़ जाए। तो इसलिए फिर मैं 1 बाय 1 करके वॉश करती हूँ ताकि मेरे कपड़े सेफ़ रहें, ताकि स्टेन फ्री रहें और इन पे किसी किस्म का कलर ना चढ़े। और अगर बच्चों के ड्रेसेस पे कलर चढ़ जाए ना तो उसका मैं आज आपको तरीका बताऊंगी कि बच्चों के ड्रेसेस से अगर आपने स्टेन को उतारना हो तो बहुत इजी वे है। तो कुछ भी आपको नहीं करना, तो मैं आपको वो बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बास्केट दिखाई थी, तो इसको मैंने कहा था कि मैं DIY करने वाली हूँ। तो इसको ना मुझे ब्लैक नहीं चाहिए था इसका कलर, तो मेरे पास वाइट पेंट थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं इसको ना वाइट पेंट कर देती हूँ। मैंने वाइट स्प्रे भी मंगवाया था बट वो वाइट स्प्रे मुझे मिला नहीं, तो जब मिलेगा तो मैं इसको और ज़्यादा अच्छा करूँगी। अभी मैंने इसको पेंट किया है। तो स्प्रे से तो बहुत अच्छी और डिसेंट और नाइस लुक आती है, लेकिन पेंट से इतनी अच्छी लुक नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे इसको फिर भी वाइट करना था। तो ये मेरी थी एग बास्केट। तो पहले आप लोगों को याद होगी मेरी ग्लास की बास्केट थी तो वो टूट गई, तो इसलिए फिर मैंने अब ये बास्केट बना ली। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे पड़ी होती है जो हम समझते हैं शायद ये बिल्कुल बेकार है, काम की नहीं है, लेकिन अगर हम उनका अच्छा सा DIY करके उनको रीयूज़ करें, उनका यूज़ अच्छे से करें ना तो वो हो जाएगा। और आज अरीज और कायनात का था फर्स्ट डे स्कूल का। तो जब से वापस आए हैं तो आज उनका फ़र्स्ट डे था, तो इनको लेके जाने थे बर्गर। तो फ़हीम के लिए मैं पराठा बना रही थी क्योंकि फ़हीम जो है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग भी एक दफ़ा माशाल्लाह पढ़ लीजिएगा। और फ़हीम माशाल्लाह अच्छा सा नाश्ता करके जाते हैं, और मैं भी चाहती हूँ कि फ़हीम अच्छा सा नाश्ता करके जाएं, क्योंकि सारा दिन जब बंदा इतनी मेहनत करता है ना तो वो ब्रेड या फिर एक एप्पल या फिर कुछ भी थोड़ा हल्का फुल्का खा लेना। आखिर मर्द है तो इनको भूख तो लगती है, तो इसीलिए फिर वहाँ का भी हेल्दी नहीं होता जो वहाँ से अगर वो अपने ऑफिस से भी मंगवा लें, एटलीस्ट मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इसलिए मैं ना फ़हीम को इतना अच्छा हेल्दी नाश्ता करवा के भेजती हूँ, तो ताकि उनको ऑफिस में बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो कि वो बाहर से कुछ मंगवा के खाएं। बच्चों के लिए मैंने ये बन मंगवा लिए थे, और पैटी जो थी ना ये मेरे पास पहले से रखी हुई थी। तो बन में मैंने सिंपल सी पैटी रखी और क्यूकम्बर जो है ना वो कट करके दिए, और क्यूकम्बर सेपरेट जो है ना वो भी मैंने कायनात को दिए, बिकॉज़ कायनात जो है ना वो क्यूकम्बर शौक से खाती है। जब मैं बच्चों को हेल्दी लंच दे दूँ ना तो उस दिन ना मैं इनको ब्रेकफास्ट लाइट देती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि अगर मैं इनको ब्रेकफास्ट हैवी करवा के भेजूँगी तो ये बिल्कुल भी लंच को फिनिश नहीं करेंगी। जब लंच जो है ना वो लाइट दूँ तो फिर मैं ब्रेकफास्ट में इनको पराठे वगैरह बना के देती हूँ ताकि ये अपना पेट भर के जाएँ। और जी कायनात को दे दूँगी मैं थोड़े से चने, तो क्योंकि वो ज़रा शौक से खा लेती है, तो वो कहते हैं मेरे 3 बॉक्स हों तो 3 ही फिल हो, तो इसलिए मैं उसको थोड़ी थोड़ी कोई ना कोई चीज़ दे के उसके बॉक्स को फिल कर देती हूँ। तो बर्गर जो था ना वो हैवी होता है और पैटी भी थी, तो इसलिए आज मैं ना इनको ब्रेकफास्ट में जस्ट फ्रूट्स दे दूँगी, और एक एक बनाना खाएंगी और हाफ एप्पल खाएंगी। इतना इनफ होता है बच्चों के लिए, और क्योंकि बच्चों ने फिर लंच भी इन्होंने जल्दी करना होता है क्योंकि इनकी 11:30 पे ब्रेक हो जाती है, तो फिर मैं यही कहती हूँ कि जो चीज़ दूँ एटलीस्ट वो फिनिश तो करके आएँ। और ये इनके न्यू बैग्स हैं, और ये भी मेरी बेटियों ने अपनी ईदी जो इनको मिली है ना, तो एज़ यूजुअल ये अपनी ईदी जो है ना वो ख़र्च नहीं करती। इनको होता है कि हम कोई अच्छी वाली चीज़ ले लें। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इन्होंने अपनी किटी टेबल जो ड्रेसिंग टेबल है वो भी अपनी ईदी जमा करके ली थी, और ये बैग्स भी इन्होंने अपनी ईदी से लिए हैं।
बच्चों में इस तरह की सेविंग्स की हैबिट ज़रूर बनानी चाहिए, अदरवाइज़ बच्चे जो है ना वो अपनी सारी ईदी वेस्ट कर दें, खाने पीने में लगा दें, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और बच्चों के लिए भी अनहेल्दी होता है। इसलिए मैं इनको ना बहुत ज़्यादा कह लें कि लेक्चर भी देती रहती हूँ, साथ-साथ समझाती रहती हूँ, डोज़ देती रहती हूँ डेली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियाँ ये बात मेरी अंडरस्टैंड करती हैं। इनकी जो ईदी हो ना वो उनको जो है ना वो वेस्ट नहीं करती और अपनी सेफ़ रखती हैं। और इनकी देखा-देखी में अब हुदा को भी इस चीज़ का सेंस आ रहा है कि पैसे जो है ना वो वेस्ट नहीं करने चाहिए, मामा-पापा को देने चाहिए ताकि मामा-पापा हमारे लिए अच्छी-सी चीज़ परचेज़ करें। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि आपकी बेटियों के हेयर जो है ना वो बहुत सिल्की है, तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी कोई भी रीज़न नहीं है। तो खुद अरीज के हेयर जो थे ना बचपन में बहुत ज़्यादा कर्ल थे इसके हेयर में। तो इनके हेयर की मतलब जो मेन रीज़न है ना मेरे अकॉर्डिंग, वो ये है कि मैं इनको ऑयलिंग ज़्यादा करती हूँ। तो शायद इसी वजह से ना इनके हेयर जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रेट हैं और ज़्यादा सिल्की भी। और विंटर में जब मैं इनको शावर दिलवाती हूँ ना तब मैं इनको ब्लोअर बहुत ज़्यादा करती हूँ, इनके हेयर को ब्लोअर करती हूँ। तो शायद इस वजह से ना इनके हेयर सिल्की हैं। तो अगर आपके बच्चे ऑयलिंग नहीं करते तो अपने बच्चों को वीकेंड पे मस्ट जो है ना वो ऑयलिंग किया करें ताकि आपके बच्चे उनके हेयर भी हेल्दी भी हो जाएं और सिल्की भी। तो आज इनका था फर्स्ट डे न्यू क्लास में, तो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जाने के लिए कि जल्दी जल्दी हमारा ब्रेकफास्ट फिनिश हो और हम जल्दी से जाएं। और इस बार जो इनके शूज़ हैं ना वो मैं आफ्टर समर वेकेशन न्यू लूँगी, क्योंकि अभी इनके शूज़ जो है ना वो न्यू कंडीशन में थे, ज़्यादा पुराने नहीं थे। तो मैंने सोचा कि अभी नहीं लूँगी, जब इनके लेने वाले होंगे, पुराने हो जाएंगे तब लूँगी। तो अब ये जा रही हैं अपने स्कूल और ये टाइम ऐसा होता है ना, मुझे इस टाइम को मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ ऊपर से देख के, क्योंकि ये इस टाइम में ना काफ़ी स्कूल की बस वगैरह आती हैं, सिटी की आती हैं, रूट्स की आती हैं और मेरी बेटियाँ भी जा रही होती हैं, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा होता है और अपना टाइम याद आ रहा होता है। और बस अब इंशाल्लाह हुदा भी जाएगी, नेक्स्ट ईयर से जाएगी। फ़हीम तो कहते हैं उसको हम समर वेकेशन, आफ्टर समर वेकेशन एडमिशन करवाएंगे, बट मुझे अभी बहुत छोटी लगती है। कहते हैं ना कि तीसरा बच्चा जो होता है ना मीन के छोटा बच्चा कभी भी बड़ा नहीं होता। तो मुझे हुदा बहुत छोटी लगती है, हालांकि अरीज और कायनात हुदा वाली एज में दोनों जो है ना वो स्कूल जाती थी। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, मैं फिर सो गई थी और अब हुदा और मैं उठे हैं, तो हुदा के लिए मैंने नाश्ता बनाया, हेल्दी सा नाश्ता बनाया। तो माशाल्लाह शौक़ से भी खा लेती है। मैंने इसका छोटा सा पराठा बनाया और साथ में मैंने इसको योगर्ट दे दिया। रोटी के मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर देती हूँ ताकि इसको बाइट तोड़ने में आसानी हो, ताकि बाइट जो है ना बच्चा वो इजीली नहीं तोड़ सकता। और थोड़ा सा पराठा गर्म भी होता है ना, तो मैं इसको तोड़ के दे देती हूँ, फिर आराम से खा लेती है। यकीन करें मैं तो वेट करती हूँ कि समर कब आएगी और मेरी बेटियाँ जो है ना वो योगर्ट से नाश्ता करें। योगर्ट मेरी भी बहुत फेवरेट है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ जो है ना वो योगर्ट से नाश्ता करें। इसलिए मुझे बड़ा वेट होता है कि समर में अपनी बेटियों को जो है ना वो योगर्ट जल्दी से खिलाऊं। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। हुदा को मैंने नाश्ता दे दिया और यहाँ पे मेरा भी नाश्ता जो है ना वो तैयार था, रेडी करके आ गई थी मैं। तो बस मैंने अपने लिए एक ऑमलेट बनाया और पराठा बनाया, क्योंकि आपको पता है मैं अगर मंथ में 30 डेज़ है ना, तो उसमें मैं अगर 3 to 4 डेज़ जो है ना वो ब्रेड वाला नाश्ता कर लेती हूँ। बाकी डेज़ में मैं पराठा और आमलेट और चाय, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि हेल्दी नाश्ता मैं करती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि मेरा वेट जो है ना इससे इंक्रीज़ हो रहा है, गेन हो रहा है, नहीं, क्योंकि मुझे जो है ना वो हेल्दी नाश्ता ही चाहिए होता है, क्योंकि मैंने फिर सारे घर का काम भी करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। अगर मैं डाइटिंग पे चली जाऊँ ना तो फिर तो मैं उठ ही ना सकूँ। तो बस आज था इनका फर्स्ट डे न्यू क्लास में। तो अब मैंने इनकी बस लगवाई है। बस जो है ना बिल्कुल डोर स्टेप पे आप लोगों ने देखा है कि इनको ड्रॉप करके जाती है। तो बहुत ज़्यादा खुश होके आ रही है कि हमारा जो है ना आज फर्स्ट डे था और हमें गुडी बैग्स भी मिले हैं, न्यू पेंसिल्स। बच्चों की यही चीज़ें, यही खुशियाँ होती हैं और बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और इनको ना थोड़ा सा होता है कि मामा हमारे बैग्स जो है ना वो हैवी होते हैं, तो हम खुद से नहीं लेके आएंगे, तो आप ले आया करें। तो मैंने इनको यही बता रही थी कि आप लोग बैग नीचे छोड़ दिया करो, जब मैं जाऊंगी तो मैं नीचे से उठा के लेके आया करूंगी। अच्छा, मैंने आपको बताना था कि बच्चों की शर्ट पे अगर स्टेन लग जाए तो उसको हम कैसे उतारें। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताऊंगी ना तो आप लोग इतना हैरान होंगे। तो ये देखिए कायनात की इस शर्ट पे देखिए ऊपर नीचे अंदर से भी शर्ट के और ऊपर से भी ये पर्पल इसकी कैप्री का जो है ना वो मैंने इकट्ठे रख दिया था, तो वो स्टेन चढ़ गया। तो देखिए मैं इसको वाटर भी डालूंगी, तो ये स्टेन इतना पक्का था कि पानी गिरने से भी ये ख़त्म नहीं हुआ।
तो मैं इसको आप भी आपको उतार के दिखाऊंगी और आप लोग इतना हैरान होंगे, इतना सरप्राइज़ होंगे कि मैंने इसको कैसे उतारा। मैं सर्फ़ का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। तो मेरे पास ये जो कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं ना, तो ये हर जगह मिल जाते हैं और गांव के लोग भी यही यूज़ करते हैं, तो इसलिए उनके कपड़े हम शहर वालों से सीरियसली ज़्यादा अच्छे और नीट होते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास जो सोप है, सूफ़ी सोप भी होता है, किसान का भी होता है, मेरे पास ये नील परी का है। तो यकीन करें, इसको जब मैंने पानी में थोड़ी देर भिगो के रखा, तो उसके बाद मैंने इसके स्टेन को इस सोप से काफ़ी देर जो है ना, ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट जो अच्छे से इसको मैंने रगड़ा। और इसको भी ना मैं इसी सिंक में ही थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं इसी साबुन के उसमें भिगो के रख दूँगी। मैंने सर्फ़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया और अभी आप इसका मैजिक देखिएगा कि ये कलर जो है ना वो कैसे उतरता है। और उसके बाद मैंने इसको वॉश किया और उसके बाद मैंने इसको धूप पे ठहरा दिया था। तो देखें, अभी इसका स्टेन जो है ना बहुत लाइट हो गया, कितना डार्क और कितनी शर्ट रफ़ लग रही थी। तो बहुत ज़्यादा, अभी मैं आपको दूर से दिखाऊँ ना तो बिल्कुल फ़ील ही नहीं हो रहा। जब मैं इसका सेकंड वॉश करूँगी ना तो ये बिल्कुल ही उतर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसी तरह मेरे पास अरीज की एक और यूनिफॉर्म शर्ट थी जिसको मैंने वॉश किया था और उसके साथ भी हुदा का जो येलो कलर का फ़्रॉक था उसका कलर उतरा था, जिसकी वजह से हुदा अरीज की यूनिफॉर्म की शर्ट पूरी की पूरी येलो हो गई थी। तो उसको भी मैंने इसी तरीके से वॉश किया। तो अब आप यकीन नहीं करेंगे, वो शर्ट अरीज की बिल्कुल भी पहनने के काबिल नहीं थी स्कूल पहन जाने के, लेकिन अब वो शर्ट अरीज स्कूल पहन जाती है। तो ये देखिए, ये शर्ट है और इसके ऊपर ना येलो स्टेन पूरा का पूरा, पूरी शर्ट येलो हो गई थी। तो इसको जो है ना मैंने उसी तरीके से वॉश किया, लेकिन आपने इस तरह करना है। देखिए, अभी भी एक छोटा सा स्टेन इसका रहता है साइड पे। तो इसको लेकिन जब आप सोप से वॉश करेंगी और जब पानी से वॉश करके धूप पे ठहराएंगी ना, तो धूप पे ऐसे ठहराना है कि फुल धूप इसके ऊपर पड़े। जैसे ही हमारी सनलाइट जो है ना उसमें इतने अल्ट्रा वायलेट लाइट्स होती हैं जो कि हमारे इस तरह के कलर्स को फिनिश कर देती हैं। तो अगर आप इस तरह आप शर्ट हो तो उसको आप वॉश करें तो उसको धूप पे ऐसे ठहराएं कि इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़े। तो उसका यही फ़ायदा होगा कि आपका ड्रेस जो है ना वो कभी भी ख़राब नहीं होगा और आपका बजट भी सेफ़ रहेगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, तो अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।